मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जब आप कुछ एंटीक्स खरीदते हो तो उसके बारे में 3 बातें सोचना। ये हमें ज़रूरी है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे घर पे, कहीं किसी स्टोर रूम में पड़ा तो नहीं रहेगा। दूसरा, यार जितने पैसे इसके मांगे जा रहे हैं इसकी इतनी वैल्यू है। और तीसरा, यार ये चीज़ है क्या। इन तीनों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं कि ये है क्या, उसे घर पर ले जाकर कहाँ इस्तेमाल करोगे और क्या करोगे। लेकिन होती हैं ना गलतियां, और ये एंटिटीज़ आपको 10 में से 1 को कह सकता हूं कि पसंद करती हैं, छांट सकती हैं और ये चूज करती हैं कि मुझे इनमें से कौन से का ऑरा कम है, कौन सा ऐसा गलती कर रहा है, उसके साथ कैसे जा सकती हैं, और भी 100 बातें। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। ये कहानी 2 दोस्तों की है जो पीजी में रहते हैं। ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ एक संडे का मार्केट लगता था और बहुत बड़ा बाज़ार लगता था। ठीक है, ये दोनों ने मुझे कहा है कि नितिन मत बोलिएगा, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, इसीलिए मैं आपको स्टेट भी नहीं बता रहा कि ये दिल्ली का है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं बता रहा। बस ये मानकर चलिए कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इन दोनों का ये कहना है कि हमें वो चीज़ रियलिटी में इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी और हम दोनों का चॉइस बिल्कुल अलग है। पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों को कोई एक समान पसंद आया है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूं इन दोनों से और इनकी गलतियों से। किधर भी नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। आज की कहानी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी बात जो मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोली है, आप पहली बार आए हो तो 2-3 वीडियो देखना, मैंने कभी नहीं बोला है। लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी। और मेरे को एक सवाल का और जवाब दो, कितने लोग वीडियो को रोक रोक कर देखते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो हम एक बार में पूरी वीडियो देखते हैं? मुझे बताना ज़रा। कुछ हम एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं इसीलिए। और हाँ, पहली बार आए हैं तो एक वीडियो पसंद आई, देखी, तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा। इधर होगा या उधर होगा, कहीं तो होगा, हमने हटवाया नहीं है। और उसे सब्सक्राइब को दबाओगे ना तो फिर बेल आइकन दबाना और फिर ऑल के ऑप्शन को, तो मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको मैं खुद से मैसेज कर दूंगा। खुद का मतलब यूट्यूब, ठीक है। और हाँ, मैसेज करके जाना वरना तुम्हें पाप लगेगा। कहानी 2 दोस्तों की है, कपिल और एल्विन। ये दोनों जहाँ पीजी में रहते हैं, यहाँ दुनिया भर का ऐसा सामान इन्होंने खरीद रखा है, क्योंकि भाई ये पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। और जॉब भी ठीक ठाक चल रही है, पैसे घर वालों से नहीं लेते और काम भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है। और अपना ग्रेजुएशन तो कर चुके हैं लेकिन फर्दर स्टडीज चल रही है और दोनों को पढ़ने का शौक है। कपिल और एल्विन दोनों बिल्कुल एक अलग अलग धर्म से आते हैं, लेकिन दोनों को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ही अपने घर में, मतलब जो कमरा ले रखा है उसमें कोई पूजा पाठ नहीं करते, ना एल्विन करता है ना कपिल करता है। तो ये सारी बातें तो साइड हो गई, ठीक है। और मैं आपको पहले इन किरदारों से रूबरू करा दूं तो समझने में आसानी होगी किसने मूर्खता पहले करी थी। कपिल और एल्विन गिटार खरीद चुके हैं, इसका कोई यूज़ नहीं। ये पियानो खरीद चुके हैं, इसका कोई यूज़ नहीं। ये एक वो हैंगिंग रॉड है जिस पर लटक के हम एक्सरसाइज करते हैं पुशअप्स के लिए, मतलब पुलअप्स के लिए, वो भी घर में ऐसी बस टंगी हुई है। हॉकी खरीदी है, फुटबॉल खरीदी है, दुनिया भर का सामान खरीद रखा है लेकिन इस्तेमाल नहीं। और ये पता है क्यों खरीद रहे हैं? सस्ता मिल गया और बढ़िया मिल गया। भाई गिटार, अच्छा गिटार देखो तो 10 से 15 हज़ार या 25 हज़ार, कभी कभी 1 लाख तक का आता है। हमें तो 1200 में मिल गया। भाई पियानो तो बहुत महंगा आता है, 300 में मिल गया। और हाँ, वर्किंग है, उसे बजा के देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है, पियानो बज रहा है। वाह, तुम्हें ज़रूरत थी इसकी? नहीं। अरे अगर चीज़ तुम्हारे पास है, तुमने खरीदी है, उसका यूज़ नहीं है, किसी का बर्थडे आया तो उसे गिफ्ट कर दो। लेकिन ये बस खरीदे जा रहे हैं। और इन्होंने जो पीजी ले रखा है ना, नीचे वाला पूरा फ्लोर इनका है, ऊपर मकान मालिक रहता है। मकान मालिक का यहाँ पर एक कमरा है जो उसने हमेशा के लिए बंद कर रखा है, और इस कमरे का इस प्रेत एंटिटी से कोई लेना देना नहीं, समझे? कहीं नहीं उसमें से आवाज़ आ रही थी या कुछ नहीं है। पहले ही मैंने कहानी में आपको जो आपका दिमाग लग रहा था ना, मैं ज़्यादा सोच सकती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि नितिन तुम्हारी बहुत सारी कहानी देखी है, हम तो जान गए वैसा होगा। कुछ नहीं होगा वैसा। तो ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, घुटनों में दर्द हो जाता है। फिर होता क्या है कि इन्होंने मकान मालिक से 3 कमरे जो थे वो 2 ले रखे हैं। एक में इनका सामान भरा हुआ है
और एक में ये दोनों भरे हुए हैं, मतलब एक में ये दोनों रहते हैं। कोई यहाँ बेड नहीं है, कोई फोल्डिंग पलंग नहीं है, कोई खाट नहीं है, गद्दा डला हुआ है नीचे ज़मीन पे, उस पर सोते हैं। कहने को इनके पास जो काम की चीज़ है वो पंखा, एसी, वॉशिंग मशीन और एक फ्रिज। बाकी सारी चीज़ें जब ज़रूरत नहीं है खरीदे जा रहे हैं। और ये हर संडे इस वाली मार्केट में जाते हैं और सुबह 4 बजे 3:30 बजे और पता नहीं क्या क्या खरीदना शुरू कर देते हैं। गलती अब होगी जिस संडे इन्होंने ये प्लान किया। सुबह 3:30 बजे का समय था, दोनों तैयार हो रहे थे और नहा धोकर अच्छे बच्चे बनकर, भाई आज क्या खरीदेंगे, बाजार में जाकर पता चलेगा यार, पैसे डाल लिए, हाँ चल। दोनों ने एक फ़ोन ले रखा था कीपैड वाला, उठा लिया फ़ोन और चल दिए। जब दरवाजे को बंद कर रहे थे तो उसमें गलती से हाथ फंस गया, उंगली फंस गई, चोट लग गई। तो यार बैंडेज है, हाँ कमरे में होगी, जा। वो अंदर गया, जब बैंडेज लगा रहा था तो वॉशिंग मशीन चली। वापस गया, देखता है वॉशिंग मशीन का स्विच तो बंद है। भाई इसमें मूवमेंट हुआ है, चली है। फिर आवाज़ दी एल्विन ने कपिल को, कपिल अंदर आ। कपिल आया, यार चलना जल्दी से, मैंने तो बाइक स्टार्ट कर ली थी। अरे यार मशीन चली थी, हाँ तो बंद कर दे, अभी कौन सा कपड़े धोने हैं। अरे यार अपने आप चली थी, मैं बैंडेड लगा रहा था हाथ में। अच्छा अपने आप चली थी, यानी भूत प्रेत आत्मा है कुछ इस घर में। अरे चल यार, प्लग निकाल दिया उसका और चल दिए। ये दोनों 2 कदम चले थे, फिर से मशीन में ऐसा लगा जैसे कि कपड़े रोल हुए हैं। अब ये दोनों रुककर मशीन की तरफ देखने लगे। यार कुछ मूवमेंट तो हुआ है ना। उसका ढक्कन वगैरह खोल कर देख लिया, अंदर कोई कपड़े वगैरह नहीं पड़े। और ये काफ़ी पुरानी बात है, तो मशीन अब जो आ रही हैं बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक, ये वो। अब तो ऐसा लगता है कि अंदर कोई बैठा है, सब कुछ निचोड़ के सुखा के सब कुछ वैसे ही करके दे देता, अंदर कोई आदमी बिठा रखा पता नहीं। और वो वाली मशीन नहीं थी ये, पहले जो चलती थी कि मशीन का ऊपर से मुंह खोला, उसमें कपड़ा भर दिया, पानी भर दिया, धुल गई, हाथों से खींच लिया, निचोड़ लिया, बाहर जाके सुखा दिए। तो वो वाली मशीन थी इन पे, उसमें कोई कपड़ा वगैरह नहीं पड़ा था। दोनों आए, लाइट्स वगैरह बंद करी और बाइक पे बैठे बाजार आ गए। बाजार में आने के बाद आज ना जाने कैसी किस्मत है, इन्हें एक ही आदमी एक ही जगह वही सारा सामान बैठा हुआ बेचता हुआ दिख रहा है। और ऐसा बाजार में इस वाले में पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा बाजार होता है कि ये कहते हैं कि उसमें नितिन भैया भटक जाओ। अगर आपने कहीं से कोई सामान खरीदा, आपको कहा जाए कि दोबारा उसी जगह जाना है, तो पूरे बाजार में घूमते रह जाओगे, लेकिन वहाँ कभी कभी पहुँच नहीं पाते। हाँ 5, 10, 20 बार जाओगे तो शायद आपको अंदाज़ा हो जाए ये दीवार है, वो पेड़ है, ऐसे करके यहाँ से जाना है, इधर से मुड़ना है ये। लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है तो आसपास का माहौल समझ नहीं आता। और ये कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो आदमी हमें हर 10 मिनट बाद वही सारा सामान बेचता हुआ दिख रहा है। दोनों को, एल्विन और कपिल को। ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि यार ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, हम घूम फिर के यहीं आ रहे हैं, घूम फिर के यहीं आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम बाजार में। तो कपिल एल्विन यहाँ कंफ्यूज तो थे। अब कहते हैं कि एक काम करेंगे, हम राइट मुड़ने के बाद इस तरफ वापस ही नहीं आएंगे, अभी सीधे जाएंगे, राइट मुड़ जाएंगे और फिर वापस नहीं टर्न करना है। ठीक है। अब ये काफ़ी देर तक तो सीधे चलते रहे, बाजार है, भीड़ है, दुनिया भर का सामान बिक रहा है, शोर है, और राइट मुड़े वो आदमी सामने बैठा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही आदमी है, वही सामान है और ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके पास, 5-6 चीज़ें हैं। यार एक काम करते हैं, इसके पास से कुछ सामान खरीद ही लेते हैं क्योंकि बार बार ये दिख रहा है। एल्विन ने बोला। कपिल ने कहा कि नहीं यार, हमें इससे बिल्कुल कुछ नहीं लेना चाहिए, मुझे पता नहीं अजीब सी लग रही है चीज़। ऐसा पॉसिबल कैसे, इसी को तो अभी हमने पीछे छोड़ा था, अब यहाँ से हम चलते हुए हैं, राइट मुड़े हैं, यही आदमी सामने बैठा है। यार ये हमें किसी भी तरह से फॉलो कर रहा है या हम इसके पास खिंच के आ रहे हैं, इससे कुछ सामान नहीं खरीदना। एल्विन ने कहा नहीं बिल्कुल खरीदेंगे भाई, ऐसी जगह से सामान बिना खरीदे जाना अपने समय की बर्बादी है। कभी कभी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और देख हमने कितना सामान खरीद रखा है, उनमें से कोई भी काम का नहीं है इनके, लेकिन खरीद रखा है। ठीक है चल। अब एल्विन कपिल उसके पास गए कि बाबूजी क्या क्या चीज़ है। तो देखा एक बहुत बड़ी वॉल क्लॉक है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी, मतलब मेरे हाथ कम खुल पा रहे हैं कैमरे में, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी। अब ठीक है, बहुत बड़ी, मतलब कि एक दीवार पे एक घड़ी बहुत है भाई साहब, जितना दरवाज़ा होता है ना आपका, दरवाजे जितनी बड़ी। उसने कैसे लेके कैसे जाएंगे यार, और सामान खरीदेंगे ही नहीं। एक काम करते हैं, बस ये घड़ी लेते हैं। क्या चीज़ है यार, मतलब इसकी सुइयाँ देख, क्या मतलब कारीगरी है। उसने कहा इस पर शीशा भी नहीं है यार, शीशा लगवाने में भी पैसे लग जाएंगे। अरे हमने कौन सा इसकी सुई छेड़नी है बार बार, कोई बात नहीं बाबूजी ये चलती है। उसने इशारा करा कि हाँ चलती है, लेकिन इसमें सेल डालने पड़ेंगे, 3 सेल डालेंगे, बड़े बड़े बैटरी। उसने कहा ठीक है पहले चेक करा दो। उसने कहा चेक वेक नहीं करा रहा, आपको लेनी हो लो, नहीं लेनी आगे चलो।
एल्विन कपिल एक दूसरे को देखते हैं कि यार एक बार चल जाती तो खरीद लेते, लेकिन फिर इनका दिमाग बंद किया, क्या हुआ पता नहीं। घड़ी खरीद ली। खरीदने के बाद बाजार में उस घड़ी को बचाते बचाते पार्किंग तक आ गए, बाइक पे बैठे और घर। उस घड़ी को ज़मीन पर वहाँ जहाँ बैठते हैं ये बेड पे रखा और कहते हैं कि यार इसे पहले साफ़ करते हैं, और संडे है, पूरा दिन खाली है, शाम को कहीं घूमने जाएंगे, एक मूवी देखेंगे, खाना खाएंगे, पिएंगे और आ जाएंगे। घड़ी को दोनों ने मिलकर भाई साहब पता नहीं कौन कौन सा केमिकल लाकर अच्छे से साफ करी, चमका ली एकदम नई जैसी घड़ी। इन्होंने दीवार में एक कील लगाई और उस पर इसे टांगा। जैसे इन्होंने टांगा ये घड़ी चलने लगी। और ये करीब 11 या 12 बजे के आसपास की बात बताते हैं एल्विन और कपिल। दोनों के खुशी एकदम आ गई चेहरे पर। पहली वो चीज़ है जो लाए हैं और इस्तेमाल भी होगी, है ना। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि इसके अंदर भी कोई बैटरी है नहीं, सोलर से चार्ज नहीं होती, ये कोई चाबी भरने वाली भी नहीं थी, सेल लगेंगे इसमें, अपने आप कैसे चल रही है। लेकिन ये सिर्फ कुछ देर के लिए चली है। दोनों आपस में बात करने लगे, मजाक करने लगे, रसोई तक गए तो उसकी वो जो टिक 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 बहुत तेज आवाज़ कर रही थी ना, वो बंद हो गई। अब ये दोनों रसोई से आए, देखते हैं भाई ऐसे बाजार से सामान खरीदने का यही नुकसान होता है, ले बंद हो गई, सिर्फ इतनी देर को चली थी। दोनों हंसने लगे कि यार वैसे भी देखने में भी अच्छी लग रही है, क्या ज़रूरत है इसके अंदर बैटरी वगैरह लगाने की। हो गई, बंद हो गई। भाई हमारे फ़ोन में भी टाइम आ जाता है, हमारे हाथों में भी घड़ी है। अरे घड़ी से याद आया, मेरी घड़ी कहाँ रह गई? मैंने जो ली है वो वाली आपको दिखाई नहीं है, अभी रखी है स्टूडियो में, और बहुत प्यारी यार, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। वैसे प्यारी तो सारी है जितनी भी है मेरे पास, किसी ना किसी वजह से ही खरीदी है, अच्छी लगी है तभी तो। किसी दिन वॉच बॉक्स पक्का दिखाऊंगा अपना, मतलब सारे वाले। अब है शौक तो। एल्विन और कपिल अपना रसोई में आ गए, नूडल्स वगैरह बनाया, कॉफ़ी बनाया, बैठ गए। जैसे ही खा पी रहे थे तभी ये घड़ी दोबारा से शुरू हुई, टिक टिक टिक। अब घड़ी को देखा, फिर उसके बाद बात करने लगे। बात करते करते इनके दूसरे वाले कमरे में, जिसमें दुनिया भर का सामान है, उसमें पियानो के बजने की आवाज़ आई, बस हल्का सा, जैसे किसी ने उस पर उंगलियां फेरी हैं। चाय का कप रखते हैं और कहते हैं कि यार अभी ना बाजार से वो चूहे वाली दवाई ले आएंगे यार, चूहे बहुत हो रहे हैं। हाँ लानी पड़ेगी भाई, ऐसे तो सामान खराब हो जाएगा। फिर गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं, ऐसा लगा किसी ने वो छेड़ी हैं। दोनों ने चाय कॉफ़ी अपना रखा, दूसरे कमरे में गए, पूरा कमरा देख लिया, लाइट वगैरह ऑन करके, कुछ भी नहीं है, कमरा बिल्कुल नॉर्मल है। वापस आए और ये अब एल्विन ने नोटिस करी चीज़ भाई कि ये जो घड़ी है जब भी टिक टिक करती है तो 3 बजने वाले होते हैं तब रुकती है, समझ रहे हो। 3 बजने में 1 सेकंड है, 3 बजने में ये 5 मिनट है, तब वो चलना शुरू करती है और बार बार 3 पर रुक रही है। अगर 3 पे आकर घड़ी रुक गई, ठीक है, जैसे 3 बज रहा है, ऐसे तो बजेगा 3। आपके में ऐसे बज रहा है कि ऐसे बज रहा है, कैसे बज रहा है पता नहीं मुझे। इन दोनों को सोचना चाहिए था कि घड़ी पे अगर समय 3 बज रहा है और घड़ी आकर रुक गई और उसके बाद दोबारा चलिए तो 3:05, 3:10 होना चाहिए था। ये वापस बार बार पीछे कैसे हो जाती है। कमरे से बाहर निकलते हैं, चाय कॉफ़ी हो गया, चूहे के लिए कोई दवाई लेने चले गए, लाए, कमरे में छिड़क दी, डाल दी, जैसे बनानी होती है वैसे बना दी। शाम के 5, सवा 5 बजे का समय था। उस बीच ये दोनों पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे थोड़ी सी, तो क्या यार अब निकलते हैं, 6-7 बजे का एक शो देखेंगे। अब दोनों मूवी के लिए चले गए, अपना मूवी वगैरह देखी, बाहर आए तो जिस ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे थे ना, उसके ठीक सामने एक ऐसा भी शॉप था जिसपे सेल वगैरह सब मिलते हैं, बैटरी मिलते हैं। वहाँ गए, उससे बैटरी ले लिया। अब जब ये दरवाज़ा खोल रहे थे, कमरे में आ रहे थे, उस वक्त इनके कमरे में कुछ आवाज़ आई, रुक गए, ताला खोलते हुए सुनने लगे ध्यान से कि खटपट बहुत ज़्यादा हो रही है। वो हमने चूहे वाली जो दवाई डाली है उसकी वजह से अंदर भागा दौड़ी मच गई होगी, अंदर कोई चूहा वगैरह था नहीं। आते के साथ ही कपिल ने कहा कि यार ये क्या हुआ है, इसकी घड़ी पे ऐसा जैसे बाहर से किसी ने एक एक कटोरी मिट्टी लाकर घड़ी पर डाली हो। पूरी घड़ी अच्छे से केमिकल से और न जाने कैसे कैसे पदार्थ से इन्होंने साफ करी थी और ये पूरी गंदी हो रही थी। उसने कहा यार हो सकता है कि हवा वगैरह चली हो बहुत ज़्यादा, खिड़की खुली रह गई थी तो मिट्टी आ गई। कह रहा इतनी मिट्टी, मतलब उसमें शीशा तो था नहीं, ठीक है, तो जहाँ पर 6 आता है लिखा हुआ वहाँ इतनी सारी मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी। उसने कहा समझ नहीं आता, घड़ी उतार के काम करें, वॉशरूम में धो दें। कह रहा घड़ी है भाई, अंदर के जो पार्ट्स है ना, अगर गलती से ठीक काम कर रहे होंगे तो सब बेकार हो जाएंगे, कुछ नहीं हमें धोना वोना। एक काम करते हैं, इसे साइड रख देते हैं, कल ऑफिस जाना है यार, लेट हो जाएंगे भाई। उसने कहा कि एक काम करते हैं, घड़ी को साइड करो और अपना खाना खा चुके हैं, सो आराम करो। यार लेकिन अब पता नहीं भाई, सो जा।
दोनों के दिमाग में डाउट थे, दोनों के मन में डर था, लेकिन ये घड़ी खरीदी थोड़ी सी महंगी थी, उस वजह से एकदम से इसे बाहर भी नहीं करा और इसे स्टोर रूम में भी नहीं डाला। ये जितनी चीज़ें लाए हैं ना, हो सकता है कि इनमें से किसी के साथ कोई ऐसी एंटिटी थी जो घड़ी के आने के बाद और ज़्यादा उग्र हो गई। क्योंकि ये कहा जाता है और ये सच भी है कि अगर कोई एंटिटी आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखी है, महसूस हुई और चली गई, वो करवट है। लेकिन अगर उसे भी रोक दिया, बांध दिया, या वो किसी ऐसी जगह आ गई जहाँ का ऑरा कमज़ोर है, या वहाँ पर पहले से कोई एंटिटी है जो कि एकदम से अटैक करने वाली है, तो हाँ, फिर खेल बड़े बड़े हो जाते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें लाए हैं, कम से कम 3 साल से यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। 3 साल में कितनी बार संडे आए और कितनी बार इन्होंने शॉपिंग करी है। ज़बरदस्ती का कुछ भी खरीद लेते हैं। मतलब 25-30 जोड़ी तो जूते हैं, जिनमें से पहनते 2-3 ही हैं, बस खरीद रहे हैं। अब होता क्या है, क्या जूतों में ये चीज़ तो नहीं कहना चाहिए, शौक़ होता है बहुत से लोगों को जूते और घड़ी का। तो यहाँ ये दोनों अपना खाना वगैरह तो खा कर आए थे, लेट गए, सो गए, लाइट वगैरह बंद कर दी, किचन की लाइट बंद, पूरे घर में एकदम घुप अंधेरा, और ये घड़ी में हल्की हल्की सी रोशनी दिख रही है। कमरे की खिड़की बंद कर रखी है, बाहर से कोई रोशनी आ नहीं रही है, इसके अंदर कोई लाइट नहीं जल सकती क्योंकि बैटरी नहीं है, सोलर से चार्ज कैसे हो जाएगी, हमने इसे धूप में नहीं रखा हुआ, इसमें हल्की हल्की रोशनी दिख कहाँ से रही है। मतलब टाइम विजिबल है यार इसका कि 3 बज रहे हैं, पूरे कमरे में अंधेरा है, रेडियम लग रहा होगा, सोचा पहले। अब यहाँ ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही थी कि लाइट बंद करते हैं तो घड़ी में जो समय दिख रहा है, जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत रोशनी में, वो 3 बजे का दिख रहा है। लेकिन लाइट ऑन करने के बाद कभी 4:15 हो रहा है, कभी 5:30 हो रहा है, ऐसा कुछ। और ये इन्होंने नोटिस करा 5-6 बार। लाइट बंद करते हैं, लेटते हैं, देखते हैं कि हाँ यार घड़ी में 3 ही बज रहे हैं शायद। लाइट ऑन करके देखा, नहीं यार 2:05 हो रहे हैं। और घड़ी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नॉर्मल कमरा है उतना बड़ा जैसे आपका हमारा होता है, आंखों का कोई भ्रम नहीं है, नींद में नहीं है दोनों। लेकिन एल्विन ने ये बात बोली। एल्विन कहता है कि यार कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है रिलेटेड विद दिस वॉच, इसको हटाकर भाई दूसरे कमरे में रखते हैं, और ये गलत है। पता नहीं क्यों अंदर से अजीब अजीब फीलिंग आ रही है। घड़ी उठाई और अंदर वाले कमरे में रखाई, दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर से उसकी कुंडी लगा दी, अपने कमरे में आए, लेटे, एकदम दरवाज़ा किसी ने खटकाना शुरू कर दिया। ये जो भी बंद करके आए हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार कोई आया था क्या घर में, इसका मतलब कोई घर में चोर वगैरह घुसा था यार। ये मिट्टी वगैरह जो है ना, ये मन का वहम था हमारे, हैं? अरे कौन है अंदर? गए, हॉकी उठा लाए, कौन है अंदर? एक औरत के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। यहां हॉकी इन्होंने साइड में रखी कि भाई कोई शायद रास्ता भटक गई, गलती से हमारे घर में आ गई है, भाई मकान मालिक को बुला कर लाते हैं। एक काम करते हैं, फोन कर देते हैं। पहले टाइम देखा, यार टाइम ज्यादा हो रहा है, 2 बज रहे हैं रात के। मकान मालिक ये ना सोचें पता नहीं क्या बात हो गई, एकदम रात में ऐसे बेरात मतलब फोन आता है ना, तो लोगों को बेचैनी होती है, पहले देखें तो सही है कौन और क्यों आई है यहाँ पर। दरवाज़ा खोला तो भाई दूर कमरे में बैठी है, घुटनों पे हाथ लगा रखा है, सिर रखा हुआ है घुटनों पे, बाल बिखरे हुए हैं, रोए जा रही है, सिसक रही है। दीदी क्या हो गया, कौन हो, यहाँ कैसे आई थी? आप हेलो, हम तो दरवाज़ा बंद करके गए थे, आप कहाँ से आई थी? हेलो, अरे आप कुछ बोलो ना। तभी वो जो घड़ी की टिक टिक थी ना, वो तेज हो गई, मतलब घड़ी जैसे तेज चलनी शुरू हो गई, टिक 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 टिक। अब एल्विन कपिल ने घड़ी की तरफ देखा, यार इसे क्या, मतलब बैटरी वगैरह कुछ नहीं है, ये चल कैसे जाती है? तभी वो रोने की आवाज इनके कमरे से आने लगी। दोनों 2 कदम पीछे हटे, फिर अपने कमरे की तरफ देखते हैं। वो भाई इनके बेड के पास में बैठी है और रो रही है, सिसक सिसक कर रो रही है। एल्विन कपिल ने कहा कि एक काम करते हैं यार, अब कुछ नहीं हो सकता, मकान मालिक को बुलाना पड़ेगा, आंटी को और जो ऊपर दीदी रहती है उन दोनों को बुलाएंगे। भाई ये एक तो लड़की है, इसे क्या बोलें, क्या कहाँ से आई है, ऐसा ना हो हमारे ऊपर कोई बात आ जाए भाई। हाँ एक काम करेंगे, ये वाला दरवाज़ा खटकाते हैं। तो इधर से भी इनके घर में से एक ऐसा दरवाज़ा था जो मकान मालिक के घर के लिए सीढ़ियों के लिए जाता है, उसे खटकाया इन्होंने, और वो बंद होता था मकान मालिक की तरफ से, बहुत तेज तेज खटकाया, और वो सामने दिख रही है। मकान मालिक की आवाज़ आई, क्या हो गया एल्विन कपिल, क्या हुआ बेटा? अंकल 1 मिनट आना, आंटी 1 मिनट आना, आ रहे बेटा। अब वो भाई आधी सी नींद में आए अंकल आंटी, क्या हुआ? अंकल देखिए गलत मत समझिएगा, और बिल्कुल 1 मिनट डरे हुए हो क्यों, हुआ क्या है? आंटी हमारे कमरे में ना जाने कहाँ से ये लड़की आ गई है, और इसे प्लीज़ आप अपने घर पे ले जाइए। आंटी ने कहा कि कहाँ लड़की आ गई, और कौन है? तुम दोनों को मना किया है ना, ये यहाँ सब कुछ। अरे आंटी हाथ जोड़ के बोलते हैं हम
कोई किसी को लड़की को हमारी फ्रेंड वगैरह नहीं आई है कोई? अंकल अंदर गए, आंटी अंदर गई, पूरा घर देख लिया भाई साहब, कोई लड़की नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा बेटा ये किस तरह का मजाक है, कोई अप्रैल फूल बना रहे थे, वो भी अक्टूबर में? नहीं नहीं अंकल सॉरी, आप क्या बोल रहे हो, अंदर घर में कोई भी लड़की नहीं है। आंटी ने कहा कि आपने बेटा कोई डरावना सपना देख लिया है। जब चलने लगे अंकल आंटी तो ये कहते हैं कि अंकल प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ये दरवाज़ा खुला छोड़ दोगे, हमें डर लगेगा तो हमें भागने का जगह मिलेगा। अंकल ने कहा बेटा दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे, हम बाहर से कोई कुंडी नहीं लगा रहे, लेकिन तुम डर क्यों रहे हो दोनों, कब से रह रहे हो यहाँ? हाँ अंकल सॉरी, लेकिन आंटी ने कहा कि बेटा अगर दोनों को ज़्यादा डर लग रहा है तो हमारे घर पे आके सो जाओ, हमारे पास एक कमरा एक्स्ट्रा है। नहीं नहीं हम अपने रूम में सो जाएंगे, थैंक यू। अब अंकल आंटी तो चले गए, अपने कमरे में आकर बैठे हैं, दोनों दीवार से लगकर इधर उधर देख रहे हैं कि भाई वो लड़की दिखी है, बिल्कुल क्लियर दिखी है, पहले उस कमरे में दिखी फिर इधर दिखी है। हिम्मत नहीं हो रही लाइट बंद करने की। घड़ी की वो जो टिक टिक है अब बिल्कुल साइलेंट है, सब कुछ एकदम सन्नाटा। आप ये मानकर चलिए कि ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अकेले रह गए दोनों, किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, बाहर सिक्योरिटी गार्ड के सीटी की उसके ठक ठक लकड़ी की कोई आवाज़ नहीं भाई, घड़ी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। तभी इनका गेट बजा, भैया दूध ले जाना। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या हो गया भाई, 6 बज गए, दूध तो 6 बजे आता है ना सुबह। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं भाई साहब बाहर तो पूरी दुनिया जागी हुई है। अंकल आंटी आए और गए हैं, कुछ देर के लिए हम बैठे हैं, ये बीच में 3-4 घंटे कहाँ चले गए। एल्विन कपिल ने कहा कि आज ऑफिस नहीं जाएंगे यार, एक काम करते हैं अपने उस स्टोर की सफाई करते हैं यार, जो भी सामान हमारे काम का नहीं है ना उसे फेंक देंगे। ठीक है, दोनों ने अपने अपने ऑफिस में फ़ोन कर दिया कि भाई अभी तबीयत ठीक नहीं है। 7 बजे 7:30 बजे के आसपास मकान मालिक का फ़ोन आया। इन दोनों से पूछते हैं कि बेटा आप दोनों ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक हैं। कुछ और रात में महसूस? नहीं कोई डर नहीं अंकल, सब कुछ ठीक है। तो बेटा हमें 2 बातें बताओगे? वैसे हम इतनी बड़ी घड़ी का क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, और इस तरह का गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता, और इसे आओ ले जाओ। अंकल हम समझे नहीं, आपने दरवाज़ा खुलवाया था रात को कि खुला छोड़ देना अंकल आंटी हैं? जी, और आपको ये भी पता था, इसका मतलब कि हमारी आज एनिवर्सरी है। सॉरी, हैप्पी एनिवर्सरी अंकल आंटी, आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। ये बेटा ठीक है लेकिन गिफ्ट का ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी घड़ी और इसके ऊपर कांच वगैरह नहीं है। इन दोनों ने जब ये सुना, ये दूसरे कमरे में देख के आए, वहाँ घड़ी नहीं रखी, और इन दोनों को पक्का पता है कि ये उठाकर घड़ी नहीं रख कर आए हैं। अंकल घड़ी आपके पास कहाँ पहुँची? बेटा अपने आप तो चल कर नहीं आएगी ना, लेकिन आप दरवाजे के पास इस तरह से इसे लगा कर गए थे, अगर हम ध्यान ना देते और एकदम झटके से दरवाज़ा खोलते घड़ी गिर जाती। इतनी बड़ी घड़ी कहाँ से मिल गई तुम्हें? आंटी बहुत गुस्सा हो रही हैं, गिफ्ट्स वगैरह कुछ नहीं बेटा, और आओ सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट हमारे साथ। ये दोनों फटाफट से गए नहाकर, आधे घंटे में ऊपर। मन में बहुत सारे सवाल थे कि घड़ी यहाँ पर पहुंची कैसे, नहीं पता। जब इन्होंने घड़ी देखी तो उसमें आंटी सेल वगैरह डाल रही थी कि आप ये अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास बैटरी रखी है, सेल हैं, मैं डाल दूंगी। कपिल ने कहा कि नहीं आंटी हमने सेल खरीदे थे, बस इसमें डालने भूल गए थे। तो बेटा इतनी बड़ी घड़ी हमारे लिए लेकर क्यों आए हो तुम दोनों? ठीक है मतलब हमारे बच्चों जैसे हो, लेकिन ये गिफ्ट वगैरह नहीं, और ये हमारी तरफ से आप दोनों अपने कमरे में लगाइए। अब इन्हें इस घड़ी से डर लग रहा है। रियलिटी में इस घड़ी के साथ कोई नेगेटिविटी आई है। वो जो औरत है इन्हें रात में दोबारा नहीं दिखी, लेकिन बीच के 4-5 घंटे कहाँ चले गए? सुबह एकदम से दूध वाला आ गया, हम डरे बैठे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था। अंकल आंटी ने इन्हें नाश्ता कराया। नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो आंटी ने रोका, 1 मिनट बेटा आपने ये कौन सा सलून इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कौन सी जगह बाल कटा रहे हो? जी ये देखना जरा। अंकल ने भी देखा, इनके पीछे सिर पर हाथ लगाकर, बेटा आप दोनों ठीक हो? हाँ जी। इन्होंने दोनों ने अपने सिर पे हाथ लगा के देखा तो एक तरफ से सिर पे बाल पूरे हटे हुए थे, और ये कटिंग नहीं हुई पड़ी, पता नहीं किस तरह से, जैसे उखाड़े हो या क्या है ये। हाँ अंकल, वो हम दोनों ने एक शर्त लगाई थी, उसकी वजह से हमने कटवा रखे हैं ऐसे। इसको ठीक कराओ, तुम ऑफिस वगैरह जाते हो बेटा? हाँ जी।
ये अपने रूम में आए, 2 शीशों का अरेंजमेंट करा, भाई साहब अपना देखा और पता चला कि हाँ गड़बड़ है कुछ। सलून पे गए और बिल्कुल से इन्होंने उस्तरा लगवा दिया अपने सिर पर। घर पे आए, कमरे पे बैठे हुए थे, थोड़ी बहुत कहीं से गैलरी से हवा आ रही थी, हवा के साथ साथ कुछ बाल भी उड़ के आ गए और ये इन दोनों के ही थे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। आज से पहले इस घर में कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब जो हो रहा है सारी चीजें दिमाग खराब करने वाली हो रही हैं। ये अपने कमरे में आए, बैठ गए। रात कब हो गई समझ ही नहीं आया, ना किताबें पढ़ी, ना ऑफिस का कोई काम करा, ना एक दूसरे से बात करी। 9 बजे करीब ऐसा लगा जैसे धरती पर वापस आए हैं। एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, अच्छा तू कब आया था? दोनों एक दूसरे को पूछ रहे हैं कब आया और कितने घंटे से बैठे हैं यहाँ। अंकल आंटी का फोन आता ऊपर से कि बेटा डिनर बना है, आप दोनों आ जाओ, कर लो आज हम सबके साथ। नहीं आंटी आज थैंक यू, आपने ब्रेकफास्ट करा दिया था, अब हम बार बार ऐसे बोझ नहीं बनेंगे। आंटी ने कहा बोझ वाली क्या बात है, मैं अपने 2 बच्चों के लिए बना रही हूँ, आप भी दोनों आ जाओ। अब ये दोनों ऊपर गए तो अंकल ने कहा कि बेटा तुमने तो बिल्कुल ही बाल हटवा दिए, थोड़ी सी ट्रिमिंग करा के बाल एडजस्ट करा लेते। नहीं नहीं अंकल ठीक है, सर्दियों में बाल कोई नहीं कटाता इतने, गर्मियों में चलो चल जाता है। आंटी ने कहा अब तुम इनके बालों के पीछे क्यों पड़ गए, आप बेटा डिनर करो। दोनों ने अच्छे से डिनर किया, आके कमरे में बैठे, रोने की आवाज़ फिर आने लगी। एल्विन और कपिल को समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या हो रहा है, अंकल आंटी को दोबारा बुलाएंगे, यही सब कुछ होगा। कमरे में जो घड़ी है वो टिक 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 दोबारा तेज हो गई है। डर लग रहा है यार बहुत ज़्यादा। अब डर को भगाने के 2 तरीके हैं, आप ईश्वर का नाम लो या घर से बाहर चले जाओ, यही तो कर सकते हो। इन दोनों ने दारू की बोतल उठा ली, सामने खड़ी है औरत और ये डर की वजह से उसे पिए जा रहे, कोई असर नहीं हो रहा इन पर। ये दोनों ज़मीन पर बैठे हुए हैं अपने मतलब बेड पे, और वो औरत दरवाजे पे खड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा उसका क्लियर नहीं दिख रहा है, गंदे से उसके अजीब से कपड़े हैं और ये कोई फ्रॉक पहन रखी है इनने, बड़ी सी, जैसे गाउन टाइप का कुछ होता है। वो आवाज़ आनी अब बंद हो गई। वो लड़की जो दिख रही है औरत, वो भी नहीं दिख रही। इनके जस्ट पीछे, जहाँ बस थोड़ा सा आप पीछे हो जाओगे तो दीवार आ जाएगी, वो औरत, वो लड़की अब इन दोनों के पीछे बैठी है, सिसकियाँ ले लेकर मुंह पर हाथ लगाकर रो रही है कि किसी तरह से किसी को मेरी आवाज़ ना आ जाए। एल्विन कपिल, अब इन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही पलट कर देखने के लिए। एल्विन कपिल दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। एल्विन कपिल, एल्विन कपिल दरवाजा खोलो। जैसे ही ऐसी आवाज आई ना, ये दोनों एकदम हड़बड़ा गए, यहां भागते हुए बाहर निकले कमरे के और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद करा, इस लड़की के हंसने की आवाज आ रही है और ये अब आ रही है रसोई से। रसोई जस्ट इनके लेफ्ट साइड पे थी। रसोई की तरफ देखते हैं तो रसोई की विंडो पर वो औरत इन्हें खड़ी हुई दिख रही है। इन्होंने मकान मालिक वाला जो जिस साइड सीढ़ियाँ थी उधर का दरवाज़ा चेक किया कि उन्होंने बाहर से बंद किया या नहीं किया। उन्होंने बाहर से बंद नहीं किया था। ये दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर जैसे ही निकले हैं पैर टकराता है घड़ी पर, वो जो अंदर रखी थी, टिक 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 टिक। इन दोनों को सब समझ आ रहा था कि हमारे साथ कोई नेगेटिविटी लग गई है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के मकान मालिक के पास जाकर मदद मांगने की बजाय इन्होंने जो उचित समझा वो करा। यहाँ से इस घड़ी को जंप किया, पार करा और इस घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर घर को ध्यान से देख रहे हैं। घर में 2 कमरे बाहर से दिख रहे थे, एक तो वो जो स्टोर रूम बना रखा था, एक वो जिसमें ये रहते हैं। दोनों के विंडो पे वो औरत खड़ी हुई दिख रही है। एक में उसकी इमेज ऐसी लग रही है जैसे वो बहुत खिलखिलाकर हंस रही है और दूसरे में ऐसा लग रहा है कि वो रो रही है। इनको नहीं समझ आ रहा ये क्या हो रहा है। यहाँ से बस ये पैदल चलना शुरू करते हैं और इन्हें पता है कि इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं एक धर्मशाला थी, वहाँ जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद चाय पीने चले गए, कुछ देर बाद समय बिताने के लिए इधर उधर चले गए, घर नहीं आए। सुबह 9 बजे घर आते हैं, मकान मालिक को बोलते हैं कि हम अपने अपने घर जा रहे हैं और जो सारा सामान है अंकल ये कूड़े का कबाड़ वाले को दे देना। बेटा वो घड़ी, गिटार, अंकल कुछ भी ले जाना नहीं है, हमें बस घर जाना है। मकान मालिक को इन्होंने आज भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारे अलावा कोई रहेगा और ऐसा ना हो कि इनका रेंट पे कोई आए ना। और मैंने इनसे पूछा था, दोनों से, एल्विन कपिल से, कि दोबारा तुम उधर गए कोई रेंट पे रहता है? इन्होंने कहा पता नहीं, हिम्मत नहीं है अब उस गली में जाने की। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। आपको एंटीक का शौक़ है तो ज़रा ध्यान से
ऐसा ना हो कि कोई घड़ी टिक 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 रफ्तार पकड़ ले।